हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू आवर चैनल प्रजापति क्लासेस। तो चलिए, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 6.1 के कुछ क्वेश्चन बताए थे और अब जो बताने जा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको बोर्ड में आने वाले हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ से 4 to 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक, और एक एक चीज देखते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या प्रूफ करना है दोस्त? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो चलिए हम करते चलेंगे और आपको आइडेंटिटीज बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं? LHS। LHS लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिया हमने। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी का हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त? जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, देखिए ये साइन है तो इसका उल्टा करके यानी साइन को अपोजिट करके क्या करेंगे? जो हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। ठीक, हमने यहां तक किया, यहां तक सबको समझ में आया? जैसा ब्रैकेट बना रहा हूं एकदम वैसे ही ब्रैकेट बनने चाहिए। बात समझ में आया सबको? ऐसा ना हो कि आप अलग थलग बनाते चलिए, आपको समझ में ना आए। ठीक, अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है दोस्त? 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, एक टाइम ये है एक टाइम ये। कितना टाइम हुआ? 2 टाइम्स। क्लियर हुआ? अपॉन देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो ये किसका फार्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये लाइन समझ में आया सबको? ठीक, अब जरा आगे देखिए 1 माइनस, इसको रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आप यहां लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए किसी भी रूट के अंदर 2 टाइम्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। हम LHS लेके चल रहे हैं फिर से, तो वहां से क्या बाहर आ गया? 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 2 टाइम्स है तो क्या गया बाहर? कॉस थीटा। अब इसको अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा को अलग लिख दीजिए और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या करेंगे? अलग लिख देंगे। तो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा, और साइन बाई को क्या बोलते हैं? कॉस को टेन थीटा। देखिए यही RHS आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है एकदम इजीली? कोई टेंशन है किसी को? आप एकदम ध्यान से देखिए तो आपको समझ में बराबर आ रहा होगा कि करना क्या है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलूं? ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे सभी लोग। ठीक है, तो इसको रफ करूं, ये आया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये आया होगा ना तो अगले क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, एकदम सिंपल मेथड है। चलिए जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या दिया अगला क्वेश्चन? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक,
ये LHS में है, क्या है, LHS में है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्या प्रूफ करना है, tan थीटा इंटू सेक थीटा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे किया जाए, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हमें जो आइडेंटिटीज है हम लोग वो यूज करें। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, LHS में ले लिया, तो सेक थीटा को अपने को क्या लिखा जा सकता है दोस्त, 1 बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ कॉस को रहने दीजिए, ऐसा समझ में आया। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हम लोग का फार्मूला है, और tan इसका उल्टा होता है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लाइन समझ में आई सबको, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई टेंशन है यहाँ तक, बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटीज मैंने बोला याद होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ कहीं करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ क्या है, कॉस थीटा। बाई यूजिंग आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है। तो क्या बच गया नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा। कोई टेंशन, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बच गया यहाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो ये क्या आ गया दोस्त, RHS। किसी को कोई डाउट है क्या, ये लाइन समझ में आई सबको, कितना इजी है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आप देख लीजिए कहीं भी मिस्टेक हो तो आप कुछ नहीं, मेथड यही है, आप एक बार उसको इजीली चेक करेंगे ना तो आपको बराबर समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, लिया जाए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम है, बस देखने की जरूरत है कैसे करेक्ट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन इसका आधा है, समझिए क्या है दोस्त, मैं तो लिखा हूं थर्ड है इसका ना, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, यही प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए किया जाए। तो कैसे किया जाएगा जरा इसको देखा जाए। हम लोग LHS लेंगे, क्या लेंगे दोस्त, LHS लिया जाए। तो LHS लेने का मतलब क्या है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा लिए। अब कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन के साथ करिए तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटीज आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो बचा क्या दोस्तों, 1 बाई साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो ये क्या हो गया बताइए। अब इसकी जगह अगर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यही क्या आया, RHS। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप पूछा कीजिए, आप लोग पूछते तो है नहीं, बस एक आध दो लोग पूछ लेंगे तो सोचेंगे बस उन्होंने पूछ लिया तो हमारा काम समाप्त हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको काफी परेशान करेगा। अगर 2 से 3 बार नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये 11th में आपको सबसे ज्यादा आता है। ठीक, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको 11th में आएगा, इसके अलावा कुछ आता होता नहीं है जल्दी। और बाकी जुड़ा हुआ है, बाकी सारी आइडेंटिटीज अलग अलग मिलेंगी। ठीक, तो इतना समझ में आया। आप लोग एक बार नोट करिएगा बाद में, अभी फिलहाल मैं आपको एक एक बार समझा दे रहा हूं अच्छे से। ठीक, चलिए आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे आइए जरा। अब हम लोगों को देखना है अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक, क्या है, 4th क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है दोस्त, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये है, आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है। फिर से हम सभी लोगों को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे बताइए। हम लोग सबसे पहले LHS ले लें। क्या ले लें, LHS। तो LHS लिया sec थीटा माइनस tan थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग रेशनलाइजेशन किया तो देखिए आपको आंसर दिखने लगेंगे। अभी आंसर दिख रहे हैं, आपको आंसर दिख रहे होंगे। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। और फिर से देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो किसका फार्मूला है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बाई यूजिंग आइडेंटिटीज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है 1। तो हम लोग इसकी जगह क्या रख देंगे 1। तो अपना क्या बच गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, यही बचा। तो यही अपना क्या आ गया, RHS आ गया। कितना इजी था, है कि नहीं। 2 लाइन का क्वेश्चन था, बस हम लोगों को समझ के चलना है अच्छे से। तो सबको समझ में आया कैसे कैसे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री को 1 पार्ट 2 पार्ट में हम लोग समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 5th क्वेश्चन, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये है दोस्त, ये लिखा है। इतना लिखा है तो आपको कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिए आपको आ जाएगा। फिर से आपको क्या लेना है, LHS। क्या लेना है दोस्त, LHS, यानी साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बना।
कोई टेंशन? अब आप देखिए बाई यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बचा क्या दोस्त? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बच गया ना। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, कोई टेंशन? तो इसकी जगह रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया RHS, क्या हो गया RHS। ठीक है, तो आप लोगों को इजी लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हुए, 5 क्वेश्चन पहले से थे, 5 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, चलिए इतना हम लोग करते हैं। अब करने की बात ये है ना दोस्त, मैं तो ये गाइडर हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना है। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। कम से कम 2 बार 3 बार आप हर क्वेश्चन को टच करिए, इसकी गारंटी मेरी है कि आपको आ जाएगा। अदरवाइज कोई भी पढ़ा ले आपको नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक, चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।